हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखेंगे कि मैथमेटिक्स। तो अब मैथमेटिक्स में ये सीखेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आसानी से कैसे कर सकते हैं और आसानी से याद कैसे कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हम वैल्यू आसानी से कैसे याद कर सकते हैं और कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लाया हूँ और दो रूल और दो ट्रिक्स में लाया हूँ। तो इन दो ट्रिक्स आपको आसानी से समझ आ जाएगी, तो आप आसानी से टेबल कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में आधा से ज़्यादा टेबल का यूज़ होता है, मीन्स आधी मैथ टेबल में होती है। मैंने तो यहाँ पे 90 तक मैंने टेबल लिखी हुई है। वैसे 180 होती है, 27 होती है, 360 होती है, तो ज़्यादा से बढ़ती जाती है। ठीक है, तो मैंने जो यूज़ बोथ होती हैं, जो मेन होती हैं, वो 90 तक होती हैं। तो मैंने 90 तक बॉक्स बनाया है और दो रूल मैंने लिखे हैं और दो टिक्स लिखे हैं। और टिक्स मैंने आसानी से लिखे हैं कि स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आपको आसानी से समझ आ सके, कि आपको जल्दी समझ आ जाए, कि आपको कभी नहीं भूलें। तो आपने ये टिक्स पहले भी देखी होगी। तो मेरा लहजा और मेरा तरीका बहुत अलग है, तो मैं आपको आसानी से समझा सकूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे पास ये साइन थीटा है। तो सबसे पहले हम रूल के अंदर जाएंगे। हमारा रूल क्या कह रहा है? हमारा रूल कह रहा है कि 0 अपॉन एनीथिंग्स, के 0 को डिवाइड करें एनीथिंग मीन्स किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करें, मीन्स 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर को। ठीक है, किसी भी नंबर से। तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? हमारे पास 0 निकलेगा। हमारे पास क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। और दूसरा रूल क्या कह रहा है हमारे पास? कि दूसरा रूल कह रहा है कि हमारे पास एनीथिंग्स अपॉन 0, कि किसी भी नंबर को डिवाइड करो 0 से। किसी भी ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, और यही जो निशानी आ रही है वो इन्फिनिटी की है। तो मैं समझा रहा था कि एनीथिंग्स अपॉन 0, कि किसी भी नंबर को डिवाइड करो 0 से डिवाइड करो, तो आपको जो आंसर मिलेगा, जो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगी, वो एक ये फिगर आपको नजर आ रही है। इनको कहते हैं कि इन्फिनिटी। क्या कहते हैं इनको? इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम टिक्स पे आते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह, आई होप आपको दोनों रूल आपको अच्छी तरह याद होंगे। आपको दोनों रूल याद होंगे तो आप आसानी से ये टेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टिक्स के अंदर चलते हैं कि टिक्स क्या कह रही है हमारे पास। मैंने टिक्स को स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। तो टिक्स क्या कह रही है कि स्टेप नंबर 1 है, मैंने स्टेप पे लिखा हुआ है। तो स्टेप कह रहा है कि हमारे पास नंबर लो। अब मैंने देखो बॉक्स हमने लिए 1 2 3 4 5, हमने 4 बॉक्स लिए, 90 तक लिए हैं, तो मैंने भी 5 लिए हैं। आपको 0 लाजमी देना होगा। 0 1 2 3 4। ठीक है, अब सेकेंड रूल क्या कह रहा है कि ऑल आर नंबर, सारे नंबर को क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 4 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। अब हम डिवाइड कर दिया। अब थर्ड स्टेप क्या कह रहा है हमारे पास? ऑल आर नंबर, सब नंबर पे अप्लाई द रेडिकल, सब नंबर पे क्या करना है? रेडिकल अप्लाई करना है। तो हमने सबको रेडिकल अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास लास्ट और सेकेंड लास्ट हमारे पास जो स्टेप है नंबर 4, वो क्या कह रहा है कि वेरीफाई द वैल्यू। इस जो वैल्यू ने जो रेडिकल दिया है, उन वैल्यू को क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है, मीन्स वेरीफाई करना है। तो हम पहले इनको डिवाइड करेंगे। तो देखो हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, अब आपको पहले मैंने पहले 1 रूल क्या कह रहा है कि 0 को डिवाइड करो किसी भी नंबर से, एनीथिंग से, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हमारे पास क्या निकला? 0। अब 0 पे रेडिकल देंगे तो रेडिकल क्या निकलेगा? हमारे पास आंसर जो निकलेगा वो 0 निकलेगा। तो हमारे पास क्या होगा? आंसर 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे 0। ठीक है, साइन 0 की क्या मैंने हमें वैल्यू 0 मिली। ठीक है, इसके बाद 1/4। ठीक है, अब 1 का जो रेडिकल निकलेगा वो 1 निकलेगा। हाँ, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि 1 का जो रेडिकल निकलेगा वो 1 होगा। इसके बाद 4, अब 4 का जो रेडिकल है वो क्या है? 2। ठीक है, अब 2 निकला तो हमारे पास आंसर क्या बचा? 1/2। तो हम क्या लेंगे? साइन
30 का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है। इसके बाद अब रेडिकल 2/4। अब आप देखो ये दोनों क्या हो रहे हैं, सिंप्लीफाई हो रहे हैं, मींस वेरीफाई सिंप्लीफाई मींस बिल्कुल आसानी से हल हो रहे हैं। इन दोनों पे क्या लगा, टेबल लग रहा है। तो टेबल क्या लग रहा है, 2 पे 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम। तो हमारे पास आंसर क्या निकला 1/2, ठीक है। अब 1 का जो हमने पहले मैंने आपको बताया कि 1 का रेडिकल क्या है 1 निकलेगा। इसके बाद 4 का जो 2 है, अब 2 का देखो, अब 2 का रेडिकल नहीं है तो हम क्या देंगे 2 का रेडिकल लेंगे। अब हमारे पास वैल्यू क्या निकली कि sin 45 कितने के लिए हमारे पास 1 रेडिकल 2, ठीक है। इसके बाद निकलेंगे रेडिकल 3/4। 3/4 क्या कह रहा है, अब देखो दोनों पे टेबल नहीं लग रहा, दोनों वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अब 3 का रेडिकल क्या निकलेगा, 3 रेडिकल 3 निकलेगा। अब 4 सिंपलीफाई हो रहा है कि 2, ठीक है। अब 4 का रेडिकल निकला है 2, तो हम क्या देंगे 2 निकलेंगे। अब हमारे पास आंसर क्या हुआ, रेडिकल 3/2। तो हम अब लिखेंगे रेडिकल 3/2। अब रेडिकल 4/4। अब देखो 4 है तो 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो दोनों क्या हो रहे हैं सिंपलीफाई हो रहे हैं, तो 1 1 का टेबल लगा, ठीक है। अब रेडिकल आपको पहले ही बता दिए थे कि 1 का जो रेडिकल है वो 1 होगा, तो हमारे पास क्या निकला 1 निकला, तो हम साइन 90 का क्या हो गया 1 निकला, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, पुट द वैल्यू ऑफ टेबल इन अ साइन थीटा। हमें पुट द वैल्यू करनी है टेबल के अंदर, जो वैल्यू हमने जो निकाली वो हमने पुट कर दी। अब क्या किसमें करें, साइन थीटा में, हमने साइन थीटा में कर दी, ठीक है। अब आपको यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अब सर हम क्या करें, हम क्या करें, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस यहाँ से प्लीज वीडियो नहीं छोड़ना, यहाँ से बहुत काम शुरू होता है हमारा, पूरी टेबल यहाँ से शुरू होती है। हमने साइन की जो वैल्यू निकाली वो इस बल पे में निकाली है, सबको आता है। अब आगे कहते हैं कि आगे कैसे निकालेंगे, तो सारे बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप प्लीज मेरी वीडियो को नहीं छोड़ना, या आधी वीडियो नहीं छोड़ना, फुल वीडियो देखना कि आपको आसानी से समझ आ जाए और आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब जो हमने लिखा है इसको क्या करेंगे अपोजिट करेंगे, मीन्स क्या करेंगे, क्या उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे होगा, देखो 91 है तो यहाँ पे cos 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मीन्स उल्टा करना है। ये तो यूं लिखा हुआ है तो हमको ऐसे गलती मारना, मीन्स ऐसे उल्टा करना है। तो हम उल्टा कर देते हैं, 3 रेडिकल 3/2 मीन्स 1 रेडिकल 2 और 1/2 और साइन इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखो हमने ये उल्टा कर दिया। अब आई बात, इतना तो हमने कर दिया। अब क्या कह रहा है कि tan थीटा। अब tan का क्या करें सर, अब ये दोनों तो हमने निकाल दिया आसानी से, हमने इसका साइन का निकाल दिया टिक लगा के, और हम कोस का उल्टा कर दिया साइन का, तो हमारे पास साइन तक तो कोस तक निकल गया। अब tan का क्या करें, तो मैं आपके लिए दूसरी टिक लाया हूँ, वो ट्रिक ये कि कह रहा है कि tan थीटा, ठीक है, अब बराबर है साइन थीटा अपान कोस थीटा। अब ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये tan बराबर है साइन और कोस थीटा के। तो हम लेट्स ट्राई करते हैं कि आखिर ये फार्मूला अप्लाई होता है कि नहीं होता। तो हम tan थीटा बराबर है को अब देखेंगे कि अब साइन tan लेते हैं हम 0, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं tan लेते हैं हम 0, तो हमारे पास साइन जो थीटा है वो बराबर है 0 के, तो हमने 0 ले लिया। अब जो अब आ रहा है कि कोस थीटा, अब कोस थीटा 1 के बराबर है, कोस 0 बराबर है 1 के, तो हमने 1 ले दिया। आपको मैंने पहले ही रूल में बताया था कि 0 को डिवाइड करने के किसी भी नंबर से वो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 ही आ गया, देखो हमारे पास ये क्या आ गया आंसर 0 ही आ गया। तो हम tan 0 की वैल्यू क्या हो गई, tan 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 हो गई, ठीक है। तो इसी तरह अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं tan 30 लेते हैं 30। अब यही फार्मूला के साइन थीटा अब 30 बराबर है 1/2 के, ठीक है, देखो हम 1/2 के। अब कोस थीटा जो बराबर है हमारे पास रेडिकल 3/2, तो हमने रेडिकल अपान 3/2 दे दिया। अब मैथमेटिक का रूल है कि जो भी अपान में वैल्यू हो
तो जब इनको राइट से लेके आएंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट अपान में वैल्यू होगी, डिवाइड में वैल्यू होगी, वो सेम आ जाएगी। जो बीच में डिवाइड है, जो रेड कलर का डिवाइड नज़र आ रहा है, वो राइट साइड आ जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। और जो नीचे जो डिवाइड आप देख रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा और रेडिकल 3 नीचे चला जाएगा। तो हमने देखो ऐसे लिख दिया। अब ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। अब 2 यहाँ से 2 से यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाकी बचा क्या हमारे पास, 1/3। तो हमारे पास ये देखो, हमारे पास 10 30 की वैल्यू है, मीन्स क्या है हमारे पास 1/3। अब इसी तरह आप इसे वैल्यू लगा के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 10 45 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब 10 60 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रेडिकल 3। और 10 90 की वैल्यू हमारे क्या आ गई, एंगस्ट्रॉन, मीन्स इन्फिनिटी, हमारे पास क्या आ गई, इन्फिनिटी। ये हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी आ गई, ठीक है। अब आपने यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, जो मैंने बात समझाना मैं भूल गया कि साइन का रेसिप्रोकल है सेक है, ठीक है। हमारे पास क्या है, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, हमारा सेक है। और 10 का जो रेसिप्रोकल है वो कोट है। अब वो ये क्या है, ये तीनों क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल है। हमारे पास क्या है, ये रेसिप्रोकल है, हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कोस का रेसिप्रोकल है कोसिक, ठीक है। ये आपको किसी भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब 10 का जो रेसिप्रोकल है वो कोट है। अब रेसिप्रोकल मींस अब इसको उल्टा करेंगे, क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे तो हमारे पास ये इन्फिनिटी हमारे पास ये है, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे रेडिकल 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 आ गया, और यहाँ पे रेडिकल 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/3, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 0, या हमारे पास 0, ठीक है। आपकी सही हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया साइन का जो है वो थीटा है, वो जो रेसिप्रोकल है वो सेक है, ठीक है। अब साइन का जो सेक होगा, साइन का सेक है, तो हम जो साइन उनको उल्टा करेंगे सेक के अंदर। सेक की आप लिखेंगे कि सेक 0 है वो 1 के बराबर है, ठीक है। अब 2/2 करेंगे इसको रेडिकल 3, ठीक है। हम क्या रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे क्या रेडिकल 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब कोस का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिक है, ठीक है। अब जो कोस को हम उल्टा करेंगे तो हमारे पास कोसिक की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोसिक की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एग्जिस्टान और इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। हमारे पास ये आएगा, ठीक है। अब आएगा 2, अब क्या आएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल करेंगे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रेडिकल 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2/रेडिकल 3, ठीक है। अब जो कोसिक है वो हमारे पास 90 है, 90 की क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। क्या होगी, 1 होगी। तो ये भी हमारे पास, ये देखो हमारे पास टेबल हमारे पास पूरा हो चुका है, ठीक है। अब आई होप आपको ये वीडियो बहुत आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो देखो हमारे पास ये टेबल हमारे पास बना चुका है, हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना, और आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नजर आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।